आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं हम 9वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली बहुपद का 3.3 प्रश्नमाला 3.4 प्रश्नमाला। और इसका क्वेश्चन नंबर अपने पास है छठा। गुणनखंड कीजिए। इसका अपने गुणनखंड करना है। इसमें अपने पास 4 भाग दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास देखो 3x² + 7x + 2। इसका अपने क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो तो इसको अपने गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड करना है तो देखो गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे अपन इसको। अपने पास x² का गुणांक क्या है, अपने पास देखो x² गुणांक है 3 और अचर पद है अपने पास 2। अचर पद 2 तो अपने को गुणा करने पे क्या आना चाहिए, देखो गुणा करने पे आना चाहिए 3 × 2 = 6। क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए गुणा करने पे। और उसके बाद में अपने पास यहाँ गुणा प्लस किया, इसका मतलब जोड़ने पे क्या आना चाहिए, अपने पास जोड़ने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जोड़ने में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब अपने को ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको यदि अपन गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए, 6। जोड़ने पे 7। देखो 3x² + 6x + x + 2 बराबर, इसके बराबर क्या करना है, आपको 0 करना है। गुणनखंड करना है तो इसके बराबर 0 करना है आपने। ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या है कि 6x को गुणा करेंगे तो x से 6x² आ गया, 6 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब देखो अपने पास इसका पहले दो पद अपने पास, इसमें से एक संख्या कॉमन लेनी है, इनमें से एक संख्या कॉमन लेनी है। 3x² + 6x में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ से अपने पास 3 और x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 3x² में से 3x कॉमन लिया, अपने पास क्या बच गया, x बच गया, प्लस का प्लस आ गया। 6 में से 3 कॉमन लिया, 2 आ गया, x में से x गया, 1 बच गया, 1 लिखने की जरूरी नहीं, प्लस का प्लस। अब देखो x और 2 में से 1 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x + 2 बच गया। जब भी कॉमन लेंगे अपने ध्यान रखना है ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अपने सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या, अपने क्वेश्चन में कहीं गलती हुई है। पहले अपने 3x कॉमन लिया, फिर एक लिए, एक ब्रैकेट इसका बना दिया। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिखना है, x + 2 = 0। अब क्या करना है अपने को, दोनों ब्रैकेट के बराबर में अलग अलग अपने क्या करना है, 0 करना है। तो दोनों ब्रैकेट के बराबर अपने क्या करते हैं, 0 कर दिया। पहले कर दिया 3x + 1 के बराबर 0 कर दिया तो 3x बराबर क्या हो गया, -1, x बराबर -1/3। एक तो गुणनखंड क्या आ गया अपने पास, x का मान क्या आ गया, x - 1 आ गया। दूसरा क्या आ गया, x बराबर -2। तो इसमें अपने क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। गुणनखंड करना है तो अपने को यहाँ तक अपन करते हैं ना, तब अपना सही है एकदम ही। ठीक है, ये मान पूछा था तब अपने को इस प्रकार से मान निकालना। अपने गुणनखंड पूछा था, अपने गुणनखंड क्या हो गया, 3x + 1 और x + 2। अब देखो अपने पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास देखो 4x² - x - 2 = 0 है। तो अब गुणा करने पे क्या आना चाहिए, देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 4 और -2 क्या आ गया, -8। गुणा करने पे क्या आ गया, -8 आ गया। गुणा जब भी माइनस क्या आएगी तो क्या आएगी अपने पास, एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस क्या आएगी अपने पास। गुणा करने पे 8 आ गया और जोड़ने पे एक मिनट देखो, सॉरी यहाँ पे बस 3 है। 3 है तो गुणा करने पे क्या आ गया, 4 और -3 को गुणा करेंगे तो -12। गुणा करने पे -12, घटाने पे 1 आना चाहिए। माइनस की जब भी गुणा आती है तो अपने क्या घटाना, घटाने पे 1 आना चाहिए। तो देखो हमारे पास 4x² माइनस, अब ऐसी संख्या 4 और 3, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, घटाएंगे तो 1। तो यहाँ पे माइनस की एक संख्या बच रही है तो माइनस की बड़ी संख्या लेंगे तो 4x माइनस का, 3x प्लस का, -3 = 0। पहले इन दोनों में से एक संख्या कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से एक संख्या कॉमन लेंगे। 4x² - 4x में से क्या कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया। तो 4x² में से 4x कॉमन है, x माइनस यहाँ से 1 कॉमन आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x और 3 में से 3 कॉमन आ रहा है तो x - 1 बच गया, ये अपने पास 0। और 4x + 3 एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा हो गया x - ये हो गया। तो अपने पास गुणनखंड क्या हो गए, 4x + 3 और x - 1। अब देखो तो अपने पास छठे का तीसरा 12x² - 7x + 1 = 0 है। तो देखो गुणा करेंगे अपन, गुणा करने पे अपने पास क्या आना चाहिए, 12 × 1 = 12। प्लस के 12 आ रहे हैं गुणा करने पे। प्लस की गुणा जब भी आएंगे तो दोनों संख्या जोड़ी जाएगी। तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए अपने पास, बीच में कितना 7 है, 7 आ गया। इसमें माइनस का 7 है अपने पास, तो जो भी दोनों संख्या अपन लेंगे दोनों क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो ऐसी संख्या जिसको अपन गुणा करते हैं तो 12 आता है, जोड़ते हैं तो 7 आता है। 4 × 3 = 12 और 4 और 3 7, माइनस के तो दोनों संख्या किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी।
तो अपन ने क्या लिख दिया, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से किस में से, 12x² और माइनस 4x में से 4x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 1 बच गया। यहाँ से अपन ने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 1 बराबर 0। अब अपने पास 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट होगा, दूसरा होगा 3x माइनस 1, तो मेरा गुणनखंड क्या हो गए, 4x माइनस 1 3x माइनस 1। उसके बाद में अपने पास चौथा क्वेश्चन है, देखो 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए अपने पास, 6 इंटू माइनस 6 बराबर माइनस 36। माइनस का गुण प्लस का दोनों से घटानी पड़ेगी। घटाने पे अपने पास क्या रहा है, बीच में 5 है तो 5 आएगा। तो अब अपने पास गुणनखंड करने अपने को कि जोड़ने पे तो क्या आना चाहिए अपने पास, सॉरी गुणा करने पे तो 36 आना चाहिए, घटाने पे 5 आना चाहिए। 9 चौक 36 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3x कॉमन ले लिया, 6 में से 3 कॉमन लिया, 2x² में से x कॉमन लिया x, ये प्लस का प्लस, 9 में से 3 लिया 3, यहाँ से अपने पास 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये बच गया 2x, ये प्लस का 3 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 कॉमन, एक ब्रैकेट हो गया तो और दूसरा ब्रैकेट हो गया 2x प्लस 3। तो अपने पास गुणनखंड क्या हो गए, 3x माइनस 2 2x प्लस 3। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7वां, बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें अपने पास बहुपद दिए गए हैं, उसके अपने क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बहुपद px बराबर x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसका अपने क्या निकालना है, शून्यांक अपने को ज्ञात करना है। तो पहले तो अपने को ये पता लगाना है कि कोई भी बहुपद दिया गया है उसके अधिकतम शून्यांक कितने होंगे। तो किसी भी बहुपद के अधिकतम शून्यांक उसकी घात के बराबर होते हैं, मतलब जितनी किसी भी बहुपद की अधिकतम घात होती है उतने उसकी क्या होती है, शून्यांक होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अपने को दिया गया है 7वें का पहला, इसमें अपने पास अधिकतम घात कितनी है, 3 है। क्यों कि 3x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, तो अधिकतम घात कितनी है इसमें अपने पास, 3 है। तो इस बहुपद के शून्यांक भी क्या होंगे, 3 ही होंगे। जितनी घात होगी अधिकतम उतने उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो अब अपने शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्यांक ज्ञात करने अपनी ये देखेंगे, देखिए कि ये अपने पास अचर पद है, क्या है, अचर पद है। अचर पद क्या है यहाँ पे अपने पास 6 है। तो अपने को देखना है कि जो भी अचर पद दिया गया है वो किस किस के पहाड़े में आते हैं, किसके पहाड़े में आते हैं। देखो अपने पास 6 किसके पहाड़े में आते हैं, देखो 1 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं और 6 के पहाड़े में आते हैं, इसके पहाड़े में आते हैं। तो अब सभी को क्या लेना है, दो से क्या लेंगे, प्लस की भी लेनी है और वो माइनस की भी लेनी है। अपने को क्या लेनी है, प्लस की और माइनस की। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। अब इनमें से ये अपने पास 4 संख्या आ गई टोटल, इनमें से अपने पास 3 ऐसी संख्या है जो क्या है, इस बहुपद की शून्यांक है। उसका अपन कैसे पता लगाएंगे, इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सभी मानों को क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। एक्स पहले एक्स मान लो अपन एक रख लिया, एक रख लिया, और जिसका मान, जो मान रखने भी बहुपद का मान 0 आएगा वो उसका एक शून्यांक हो जाएगा। देखो p1 रखते हैं अपन, देखो एक्स का मान 1, तो 1³ प्लस 6 इंटू 1² प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 कितने हो गया अपने पास, 6 1 7 7 18 18 24, और 24 क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो अतः ये क्या नहीं है, ये इसका एक शून्यांक नहीं है। फिर अपन रखेंगे -1, -1 रखेंगे तो -1³ प्लस 6 इंटू -1² प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, -1³ -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 को गुणा करिए 6 -11 प्लस 6। अब देखो ये माइनस का 1 -11 क्या होगा, -12, 6 और 6 12 कितने उसके 0। तो p1 का मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा -1, इसका क्या होगा, शून्यांक हो गया। उसी प्रकार फिर -2 रखेंगे, फिर माइनस प्लस के 2, फिर माइनस। तो अब देखो इसमें अपने पास प्लस का 2 रखेंगे, इसका अपने पास 0 नहीं आएगा। फिर अपन रखेंगे इसका माइनस का 2, -2 रखेंगे तो -2³ प्लस 6 इंटू -2² प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6 -2³ -8 प्लस
-2 का स्क्वायर 4, 6 को 4 से 24, ये -11 दूनी 22 प्लस 6। अब देखो अपने पास ये 8 माइनस का है, 22 माइनस का तो माइनस के 30 हो गए, ये प्लस का 24 और 6 ये भी 30 हो गए, दोनों कैंसिल क्या हो गए 0। तो p-1 का मान भी क्या आ गया 0 आ गया। फिर अपन सॉरी p-2 ही, उसके बाद हमारे पास +3 प्लस माइनस, अब इसमें रखेंगे 1 -3 रखेंगे तो -3 की क्यूब प्लस 6 इंटू -3 की स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6। देखो -3 की क्यूब -27 प्लस -3 की स्क्वायर 9, 9 चिंग 54, 11 तिया 33 माइनस का प्लस 6। देखो 27 और 33 कितने हो गए अपने पास 60 माइनस का 54 और 6 प्लस 60, ये हो गई 0, 0 बच गया। तो -3 भी क्या है अपने पास, इसका एक शून्यंक है। तो अब देखो कितने शून्यंक हो गए, इसके 3 शून्यंक हो गए। तो अतः बहुपद दिए गए बहुपद, अब ये इस बहुपद यहाँ लिख देंगे अपन के शून्यंक -1 -2 तथा -3 है। इस प्रकार से अपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को इस प्रकार से सोल्व करना है। अपने को एक एक मान रख के देखना है, मान किसके हिसाब से रखेंगे, जो भी अचर पद है देखेंगे वो किस किस के पहाड़े में आता है या उसमें किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, वो सभी प्लस और माइनस सिंबल रख के देखेंगे और उसके हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका साथियों का, बहुपद दिया अपने को x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब अपने पास अचर पद क्या है, अपने पास -2 है, -2 है या 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके देखो 2 है वो किस किस के पहाड़े में आते हैं, एक तो 1 के पहाड़े में आता है, एक 2 के पहाड़े में आता है, तो +-1 +-2। अब यही मान इसमें अपन रखेंगे। देखो अब इसमें कितनी घात अधिकतम 3 घात, इसके शून्यंक भी कितने होंगे 3 होंगे। तो पहले रखते हैं अपन 1 प्लस का, तो x की क्यूब मतलब 1 की क्यूब प्लस 2 इंटू 1 की स्क्वायर -1 -2, 1 प्लस 2 -1 -3। तो ये 1 2 3 और ये हो गया ये भी हो गया -3, कितने बच के 0। p1 का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या है +1 इसका एक शून्यंक है। फिर अपन रखेंगे -1, p-1 ये हो गया अपने पास -1 की क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस फिर -1 प्लस -2 -1 की क्यूब -1, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 का 2 गुणा करेंगे तो 2, ये +1 ये -2। अब देखो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का क्या बचेगा 0। तो p-1 का मान भी 0 है। फिर अपन रखेंगे इसमें, अब इसमें रखेंगे अपन p2, तो 2 की क्यूब प्लस 2 इंटू 2 की स्क्वायर -2 -2। देखो ये हो गया हमारे पास 8 प्लस ये भी हो गया 8 -4 16 -4 बराबर 12, जो क्या नहीं है 0 के बराबर नहीं है। तो 2 क्या इसका क्या नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। फिर अपन रखेंगे -2 की क्यूब प्लस 2 इंटू -2 की क्यूब स्क्वायर फिर माइनस ये माइनस का 2 फिर -2। देखो -2 की -8 ये हो गया 4 ये 4 8, ये हो गया +2 ये -2, सब कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0। अब देखो क्या लिखेंगे, 3 शून्यंक हो गए, 3 घात है, एक प्लस का एक माइनस का एक माइनस का 2। आपको बताया कितने शून्यंक हो गए, जितने अधिकतम घात है क्या ले देंगे। अतः दिए गए बहुपद x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -x -2 के शून्यंक 1 -1 तथा -2 है। अब इसका अपने पास तीसरा क्वेश्चन, बहुपद क्या दिया हुआ है, x की घात 4 -2x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। और इसका अब अपने क्या निकालना है, शून्यंक निकालना है। पहले अपन देखते हैं अचर पद क्या है अपने पास 12 है। देखना 12 किस किस के पहाड़े में आते हैं, अपने पास 12 1 के पहाड़े में आते हैं तो +-1, 2 में आते हैं तो +-2, 3 में आते हैं तो +-3, फिर +-4 +-6,
और प्लस माइनस 12। 1 2 3 4 6 और 12 के पहाड़े में अपने पास क्या आते हैं, ये 12 आते हैं। इसलिए इनमें से अपने पास क्या होगा, शून्यांक। इसमें शून्यांक क्या हो गया अधिकतम, इसमें अपने पास शून्यांक कितने होंगे, अधिकतम का 4 है तो 4 शून्यांक होंगे अपने पास। देखो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। पहले अपन इसमें मान रखेंगे, देखो 1 रखते हैं, देखो प्लस का, तो P1 रख दिया। P1 रख दिया तो अपने पास 1 की घात 4 माइनस 2 इंटू 1 की घात 3 माइनस 7 इंटू 1 की घात 2 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 12। 1 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 8 प्लस 12। देखो 1 और 8 9, 9 और 12 21, 21 तो हो गए, प्लस के 7 और 2 9, कितने बच गए अपने पास, 12 बच गए, जो क्या नहीं है अपने पास, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो 1 इसका क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। फिर अपन रखेंगे -1, -1 की घात 4 माइनस 2 इंटू 1 -1 की घात 3, फिर 7 इंटू -1 की स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 प्लस 12। -1 की घात 4 1, ये हो जाएगा। देखो -1 की क्यूब -1 को 1 से 2 से गुणा करेंगे तो +2, और ये हो गया माइनस माइनस 1 प्लस का हो गया, माइनस का 7 है तो -7 -8 प्लस 12। अब देखो अपने पास ये हो गए 1 2 3 हो गए, 3 और 12 15, 15 प्लस के माइनस के 15 क्या बच गए, 0, 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब P-1 अपने पास क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। फिर अपन रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 की घात 4 माइनस 2 इंटू 2 की घात 3 माइनस 7 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 12। 2 की घात 4 2 2 4 8 16, माइनस ये भी हो गया मेरे पास 16, माइनस 7 चौक 28, 8 दूनी 16 प्लस 12। ये तो 16 कैंसिल हो गए, ये माइनस का 28, ये प्लस का 28, क्या बच गया अपने पास 0। ये भी अपने पास क्या हो गया, प्लस का 2, ये भी अपने पास क्या शून्यंक होगा। फिर अपन रखेंगे माइनस का 2 -2 की घात 4 2 इंटू -2 की घात 3 7 इंटू -2 की स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2 प्लस 12। 2 की घात 4 16, ये हो गया 2 की क्यूब -8, और ये -2 से गुणा तो +16, माइनस ये देखो 728, ये माइनस का हो गया अपने पास 16 प्लस 28। अब देखो यहाँ से अपने पास, अब देखो इसको आगे देखो, ये हो गया 16 16 32, 32 और 12 44, प्लस का हो गया 28 और 16, ये भी 44, कितने बच गया 0। तो -2 पे देखो अपने पास कितने सुना 3 हो गए। अपने कितने निकालने पड़ेंगे इसमें, अधिकतम घात 4 तो 4 निकालेंगे, फिर रखेंगे अपन 3, तो 3 की घात 4 -2 इंटू 3 की घात 3 -7 इंटू 3 की घात 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 12। 2 की घात 4 कितने हो जाएंगी, 3 3 9 27 81, 81 माइनस 7 3 9, 3 की घात 3 कितने हो गई 9, 27 27 54, माइनस 9 और 9 9 संतु 63 प्लस 8 3 24 प्लस 12, ये हो गया 81 और 24 105, ये हो 105 और 12 117, माइनस 54 और 63 भी 117, कितने बच गए 0। कितने हो गए अपने पास देखो 1 2 3 और 4, कितने शून्यंक हो गए, 4 शून्यंक हो गए। 4 घात है तो 4 ही निकलेंगे। अपन क्या लिख देंगे, अतः दिए गए बहुपद x की घात 4 माइनस 2x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 के शून्यंक -1 2 -2 तथा 3 है। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन आगे और सोल्व करने हैं। अब देखो आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर चौथा है इसका, इसमें आगे चौथा 503 क्वेश्चन हो रहा है। 3 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, खुद को सोल्व करने हैं। इसमें जैसे अपने पहले वाले 3 क्वेश्चन किए वैसे ही करने हैं। इसमें मैं आपको हिंट बता देता हूँ, देखो क्या करना है। चौथा क्वेश्चन है अपने पास एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसमें अपने पास देखो अचर पद क्या है अपने पास, अचर पद इसमें अपने पास 2 है। तो 2 किसके बारे में आता है,
1 और 2 के बारे में आता है। तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 4 संख्या रखनी है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2। अब इसमें से अपने पास घात 3 है, तो इसमें से शून्याङ्क कितने होंगे, 3 शून्याङ्क होंगे। इसमें अपने पास सोल्व करेंगे हम, तो अपने पास एक तो माइनस का 1 प्लस का 1 और 2, ये अपने पास 3 शून्याङ्क आएंगे। आप लोग खुद करके देखोगे ये। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, देखो एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसमें भी अधिकतम घात 3 तो 3 शून्याङ्क निकलेंगे। और अचर पद क्या है, इसमें अपने पास 5 है। 5 किसके बारे में आते हैं, 1 और 5 के बारे में आते हैं। तो प्लस का 1 रखना है, माइनस का 1 रखना है, फिर प्लस का 5 रखना है, माइनस का 5 रखना है। और इसमें शून्याङ्क आएंगे अपने पास -1 और 5, इसमें अपने 2 शून्याङ्क आएंगे। इसमें -1 2 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद अपने छठा क्वेश्चन, एक्स की क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसमें अपने पास अचर पद है 120। तो 120 किसके बारे में आते हैं, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है और 10 में आता है, 12 में आता है और 120 में भी आता है, 30 में भी आ जाता है, 40 में भी आ जाता है, 60 में भी आता है और 20 में भी आता है। इस प्रकार से अपने सभी मान रख के देखना है। लेकिन इसमें अपने पास जो शून्याङ्क आएंगे वो अपने पास 3 शून्याङ्क आएंगे। 3 कौन कौन से आएंगे, प्लस का 1 प्लस का 10 और प्लस का 12, ये 3 शून्याङ्क आएंगे। इस प्रकार से अपने ये जो 3.4 प्रश्नावली है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसमें 3 प्रश्न आपको खुद को करना है, ठीक है। आंसर आपको बता दिया है, हिंट आपको देती है कौन कौन से मान रखने हैं, उसके आधार पर आपको चाहे तो आप इनमें से जो आपको आंसर बताएंगे उनको आप सीधा लिख के मान निकाल सकते हो, ठीक है।